चेहरा मुबारक नहीं देखूंगा, मेरा दम घुटता है जब तक उठूंगा नहीं। आपने काफी वक्त गुजरा तो ये शेर लिखा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा। ये नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। फिर इमाम ने देखा हुजूर ने जलवा नहीं दिखाया, काफी वक्त गुजर गया, फिर ये कलाम लिखा, वो सुए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं शार फिरते हैं, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फिर आपने ये कलाम की हद कर दी आजिज़ी की, जब ये मक्ता लिखा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये आजिज़ी की हदों पर मेरा इमाम पहुंचा तो मक्की मदनी सरकार ने पर्दे हटा दिए। जैसे ही चेहरा मुबारक का देखा फौरन पुकार उठे, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फिर कहने लगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे इमाम ने दुनिया को यह बताया, ऐ लोगों मदीना आया करो, तो माँ की दुआएं लेके आया करो, फिर तो तुम्हें मदीने का भी दीदार होगा, मदीने वाले का। बहुत ऊंचा है, वो कहता है तुम्हारी नजरें काम नहीं कर रही, हिमालय पहाड़ तो हुसैन के कदमों के बराबर भी नहीं है। नारे तकबीर, नारे हुसैन के जिक्र की ऊंचाई वो है, हुसैन के सब्र की ऊंचाई वो है, हुसैन वो है, हुसैन आपका भी है, हुसैन मेरा भी है। एक सुनो, आप जरा गौर करें, वो गुरु नानक दुनिया से जाने वाले थे, सिखों के बड़े धर्म गुरु हैं, तो उनका जो खास उनका दास था, उनका सेवक, उसने 20-25 साल खिदमत की। कह लगा हुजूर मैं, आप दुनिया से जा रहे हैं, मैंने बड़ी उम्र लगा के आपकी खिदमत की है, मुझे कुछ तो बता के जाएं। तो गुरु नानक मुस्कुराए और बोले हुसैन इब्ने अली को याद रखना। वो कह लगा जी हुजूर हुसैन इब्ने अली से हमारा क्या ताल्लुक है, वो तो नबी के आखिरी नबी के नवासे हैं, वो तो पैगंबर के नवासे, इस्लाम के पैगंबर के नवासे, हमारा उनसे क्या ताल्लुक। तो गुरु नानक ने कहा ताल्लुक है। कहा क्या ताल्लुक है? कहा ताल्लुक ये है, ये बता क्या तू अपनी सगी बहन के साथ जिना कर सकता है? जी नहीं नहीं हरगिज। माँ के साथ कर सकता है? जी नहीं। क्या अपने किसी अजीज का सर काट सकता है, उसे दगा दे सकता है? नहीं। क्या तू जिना कर सकता है? नहीं। क्या तू झूठ बोल सकता है? नहीं। क्या तुझे कौन रोकेगा? कहा मेरा आत्मा रोकेगी, मेरी अंतर आत्मा, मेरा जमीर। तो उस गुरु नानक ने कहा सुन, उसी जमीर का नाम हुसैन इब्ने अली है, जिसके अंदर जमीर जिंदा है उसके अंदर हुसैन। नारे तकबीर, नारे बोल नहीं रहे हो, बोलो तो सही बताया। रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, अजमते हसनैन करीमैन, नारे तकबीर। इधर तो देखो, यानी जिसके अंदर खैर जिंदा है उसके अंदर हुसैनियत जिंदा है। बोलो तो सही, हुसैनियत जिंदा है। अच्छा देखो आप, ये आपका गोरखपुर जिला है, संत कबीर नगर जिला है। चलो ये जिले बढ़ गए, पहले गोरखपुर था, अब ये बढ़ गया, ठीक है। आप भी बढ़ गए, हम भी बढ़ गए, फिर शहर बटे, फिर शहर में तहसीलें, फिर तहसीलें में कस्बे, फिर कस्बों में गांव। आप देखो, पहले आप देखें एक यूपी है, यूपी कितना बड़ा है, आप देखें लखनऊ, उसके बाद बाराबंकी, फिर आपके जो है वो ये आपका संत कबीर नगर आ गया, बस्ती आ गया, गोरखपुर आ गया, आप उधर चले जाएं गाजीपुर आ गया, आपका इलाहाबाद बढ़ गया, आपका जो है वो आपका कानपुर बढ़ गया, आपका जो है इटावा बढ़ गया, एटा बढ़ गया, अलीगढ़ बन गया, कोई आगरा बन गया, सब बंटवारे हो गए। अब देखें आप, हिंदुस्तान में सूबे बने, इस यूपी बन गया, महाराष्ट्र बन गया, बिहार बन गया, बंगाल बन गया, बिहार बना, बंगाल बना, सिक्किम बना, आप देखें उत्तराखंड बना। आप ये देखें सारा बंटवारा हो गया, दुनिया ने बंटवारे कर लिए, यानी ये तो एक मुल्क का बन गया। अब उसके बाद देखें, अब उसके बाद कोई चाइना है, कोई चीन है, कोई जो है जापान है, कोई यूरोप है, कोई एशिया है, कोई अफ्रीका है, कोई यहां बट गया, कोई वहां बट गया, मगर फिर भी बंटवारा ना हो सका। पूरी दुनिया में सरहदें बनी। एक शायर कहता है आज भी आबादी खल्त-मल्त है, दुनिया मिलकर भी आबादी की तकसीम नहीं कर पाई, मगर वो कहता है मैं सिर्फ अपने दो मिसलों से पूरी दुनिया की आबादी को दो तरफ कर सकता हूं, यानी दो हिस्सों में बांट सकता हूं। कहा कैसे? उसने एक शेर कहा, आबादी दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल, आबादी दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल। कुछ लोग यजीदी हैं, कुछ लोग हुसैनी हैं।
जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो तो सही यार, हुसैन को सुनने आए हो तो बोलो तो सही। हमारे अलहाज कारी अकमल साहब बैठे, चले कारी अकमल भाई चले गए माशाल्लाह, बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे, बड़े नेक इंसान हैं। आप सब भी नेक हैं, मुझे अपने अलावा तो कोई बुरा मिलता नहीं। आप जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। आप इमाम हुसैन को सुनने आए हो, थोड़ा सा बेदारी पैदा कर लो, जोर से तो बोलो यार। आबादी दुनिया की हुसैन किसका है? जिसके अंदर हक को हक कहने की ताकत जिसके अंदर है, उसके अंदर हुसैन है। जो मसलहत पसंद नहीं है, उसके अंदर हुसैन है। बोलो बोलो, जो मसलहत पसंद नहीं है, उसके अंदर हुसैनियत जिंदा है। माशाल्लाह हमारे भाई ने बड़ा अच्छा पढ़ा, मोइन कादरी ने, मेरे बाद भी पढ़ेंगे। मैं भी 2-3 शेर पढ़ना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं थोड़ी बहुत तकरीर करूंगा, आपकी इजाजत है? जिंदाबाद जाता हूं। जरा सुभान अल्लाह कह दो, वैसे 90 नेकियां मिलती हैं सुभान अल्लाह। बोला भाई, बोलो तो भाई। अभी कुछ दिनों पहले ये मामला हुआ है, अल्लाह ताला उसे गारत करे परवरदिगार, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाए। एक किसी बदबख्त किस्म की खातून ने, कोई बेशरम, कोई बेहया है, जिसने मेरे नबी के बारे में उल्टी सीधी बातें बकी हैं। अभी हमारे हिंदुस्तान का माहौल ऐसा है कि आप किसी पीर साहब के खिलाफ 2 तकरीर कर दो, चाहे नाम भी मत लो, बस पीर साहब का औसाफ बयान करके रद्द कर दो, तो उसके मुरीद कहेंगे तुमने हमारे पीर को कहा है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। और सारे पीर जो है ना, और उनके मुरीद सारे, जिसके भी पीर को कहोगे, पूरे मुरीदों में गुस्सा। देखो आप, लोग हुजूर से दूर चले गए, पीरों के करीब चले गए। पूरी महफिल, पूरा उर्स हो जाएगा, ना शरीफ पढ़िए कोई दाद नहीं मिलेगी, पीर की तारीफ करिए नोट उड़ जाएंगे। पूरे पूरे उर्स गुजर रहे हैं, सही पीर शैतान बना बैठा है, पूरी तारीफ उसी की हो गई। ये अभी मरा भी नहीं, मरेंगे तो न जाने कितना झूठ बोला जाएगा। जिंदगी में इतना झूठ कुछ भी नहीं है ये पीर। फिर भी इसके मुरीदों ने अपने पैसे उड़ाए, और उन पेशावर शायरों ने, बदबख्तों ने। मगर हम तो उस बरेली वाले के मानने वाले हैं जिसने कहा था, करूं मद है अहले दुवल्लज़ा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारैना नहीं। किसी पीर के बारे में बोलो, एकदम उसके मुरीद आपके खिलाफ। मगर नबी पाक का नाम ले ले करके लोग बोल रहे हैं। मगर हम अपने यहां क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं। कम से कम जाकर के FIR करा सकते हो, जाकर के कानूनी सहारा ले सकते हो, और दुनिया को जाओ और जाकर के FIR कराओ, और जाकर के कहो अभी वो सुन्नी जिंदा है कि अपनी जान तो दे सकता है, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकता। हमारे लिए सबसे बड़े पीर हमारे आका है, बेशक बेशक। सबसे बड़े पीर कायनात के मेरे सरकार है, और सबसे बड़े मुरीद हजरत अबू बकर सिद्दीक है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ना चाह रहा हूं, इजाजत है? ये अजमत वालदैन भी है, तो उस ताल्लुक से भी अकमल भाई ने कहा है, तो कुछ बयान मुझे करना है। आप जरा, मैं कह रहा था जरा सुभान अल्लाह जोर से तो बोलो, जरा माशाल्लाह जोर से तो बोलो। पढ़ता हूं 2-3 शेर इमाम हुसैन की शान। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है। अरे मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, बेशक बेशक। जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
एक शेर और सुनिए, अगर आप समझ जाएं तो सुभान अल्लाह कहना, ना समझे तो फिर जब समझ जाएं तब कह लेना, एक आध दो दिन के बाद। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। वाह बेशक वाह। ये कलाम ही बता देगा आप तकरीर सुन पाओगे कि नहीं सुन पाओगे। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, हुजूर सैयद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शेर और पढ़ता हूं। बताओ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। देखो ये जो 2 नंबर वाले लोग हैं ना, ये यजीद को बचा रहे हैं। इन्हें जमाना हो गया यजीद को बचाते बचाते, कहते हैं यजीद को खबर नहीं थी, यजीद को ये नहीं था, तो यजीद को वो नहीं था, है ना, है ना। ये खूब कह रहे हैं यजीद को कोई, और अब इससे कहो तुम यजीदी हो नहीं, है ना। शेर सुनो। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। एक शेर और पढ़ देता हूं, आखिरी शेर, इसके बाद में तकरीर शुरू करूंगा। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, हुजूर सैयद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से। यजीद और कम करो, ट्रेबल बढ़ाओ थोड़ा सा। यजीद आज भी बनते हैं लोग, बोलो सही। अरे सब तलबा हो तो तुम ही बोल दो बेटे, तुम्हें भी सवाब ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं तुम्हारे को नामा अमल में कमी हो जाएगी। आगे बैठ गए हो तो कम से कम बोलो, है ना, थोड़ा मुस्कुराया भी करो, इससे माहौल अच्छा होता है तुम्हारा भी, आसपास वाले लोगों का भी। जरा बोलो जरा सुभान अल्लाह। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बना। हुसैन हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही है, यहीं से ये, इसको आप तमीज़ समझ लीजिए या फिर कुछ और समझ लीजिए। यहीं से मैं अज़मतें इमाम अली मकाम और इमाम हुसैन और हसन दोनों की अज़मत, फिर थोड़ी देर वालिदा की अज़मत, वालिदैन की, फिर आपकी छुट्टी, फिर आप और ये मोइन भाई हैं। मैं बहुत देर तक, अच्छा मैं ये दुआ करता हूँ या अल्लाह हज़रत उमर की तरह तब तक ही इस दुनिया में रहूँ जब तक मैं खुद से अपने आप सब कुछ चलता रहूँ, उससे पहले कि जब से बोझ बन जाऊँ। मैं अपने रब से ये गुजारिश करता हूँ कि मदीने में ईमान वाली अपने फजल वाली मौत अता फरमा। चूंकि रात बहुत ज्यादा हो जाती है तो पब्लिक को छोड़ो, यहां तक कि नाज़िम अहले सुन्नत तक थक जाते हैं। एक बात कह रहा हूं, रात ज्यादा हो जाती है, जैसे 1 बज जाता है, आप पब्लिक की बात तो छोड़ो, हम लोग तो ऐसे यतीमों की तरह होते हैं। रात में हम लोगों का नंबर आता है ना, बिल्कुल ये कहते हैं, फिर एक एक करके ये भी जाएंगे वो भी, सबको पता है ये आखिर में इसको बोलना है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह मेहरबानी करे। देखो कब तक ये चलता है, जब तक चली चले, तुम भी चलो चलो, तुम भी चले चलो, जब तक चली चले। और लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, पल क्या करें जो काम ना बेदिल लगी चले। और दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो जब तक चली चले। अल्लाह अकबर। जाते हवाए शौक में है इस वतन से ज़ौक़, अपने अपने अपनी बला से बातें अब सवा अब कभी चले। खैर मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, हुसैन यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। एक खातून है, 9 मुहर्रम में तकरीर हो रही है हैदराबाद में, उसकी ड्यूटी है, वो डीएम है
है डीएम रैंक की औरत हुसैन का बड़ा बड़ा बैनर देखा तो माइक पे आके बोली मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, इजाजत है? लोगों ने कहा जी। तो उसने कहा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं हुसैन से बड़ी मोहब्बत रखती हूँ, नेल्सन मंडेला की वजह से, फ्रीडम फाइटर अफ्रीका का नेल्सन मंडेला, वो कहता है मैं हुसैन की वजह से जिंदा हूँ। मैं तो जेल में खुदकुशी करने वाला था कि मैंने सोचा था इतनी बड़ी ताकत का मैं बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता। उसने कहा मैं खुदकुशी करने वाला था, मगर फिर मुझे किसी ने हुसैन इब्ने अली की ला करके बुक दी। मैंने हुसैन को पढ़ा तो देख लिया कि अगर मजलूम मर भी जाए, अगर वो दुनिया से चला भी जाए, तो अगर उसका मकसद जिंदा है तो फिर वो मरता नहीं बल्कि जिंदा हो जाता है। कहते मैंने हुसैन को देखा कि हुसैन को यजीद ने शहीद तो किया मगर हुसैन अपने मकसद को जिंदा कर गया। अरे तकबीर। अब मैं बात कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि अजमत हुसैन के साथ साथ मकसद हुसैन भी समझ जाएं, शहादत हुसैन का मकसद भी हमारे इतना तो समझ में आ जाए। और जितना इमाम हुसैन अपना करम से अपने नाना की मुबारक दुआओं की बरकतों से हमारी तरफ नजर करम करे तो हम उनकी बात तक पहुंचे। मेरे कहने का मतलब यह है, उसने तकरीर करने के बाद ये कहा लोगों ये बताओ 1400 बरस हो गए, मैं हुसैन में विश्वास यकीन रखती हूं, ये बताओ 1400 बरस गुजरे, आज तक कोई हुसैन इब्ने अली मुसलमानों में दूसरा क्यों नहीं पैदा हुआ? उसने सवाल क्या किया, मुसलमानों में कोई दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? 1400 बरस गुजर गए, कोई दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? उसने एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा, उसने 3 मर्तबा जब पूरे मजमे को बात उसने आवाज दी और झंझोड़ा तो एक बुजुर्ग नीचे से खड़े हुए, कोई अल्लाह के वली थे, और उन्होंने वही जवाब दिया जो सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर ने जवाब दिया था। उन्होंने वही जवाब दिया। अब सुने पर जरा गौर करें, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी क्या कहती है, कहा हुसैन इब्ने अली दूसरा क्यों नहीं आया? तो उसने कहा क्या बेटी जलील करने आई है? सुने, हुसैन तो दुनिया में आ जाता मगर दुनिया में कोई दूसरी फिर फातिमा ही नहीं आई। बोलो तो सही, दुनिया में फिर कोई दूसरी, बोलो तो सही। मुझे बताओ जो लड़कियां आजकल जीन्स की पैंट पहन रही हैं 5-6 साल की उम्र में, जिन बच्चियों को जीन्स की पैंट शौक से और मोहब्बत से उनके माँ बाप पहना रहे हैं, हालांकि अम्मा आयशा फरमाती एक औरत ने सिर्फ मर्दाना जूता पहना, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। तो अब आप मुझे बताओ क्या उस घर की वो जो लड़की 5-6 साल की वो बुर्का नहीं ओढ़ रही, 6-7 साल की उसे जीन्स पैंट पहनाया जा रहा है टॉप, तो क्या बड़े होके वो इस्लामी मिजाज की लड़की बनेगी? बोलो तो सही भाई। जब मुसलमान लड़कियां इंस्टाग्राम, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पर गैर मर्दों से टेलीफोन पे चैटिंग करें मोबाइल पर, जब उनके सामने वीडियो में आ जाएं तो आपको क्या लगता है? इधर देखो, आपको क्या लगता है? क्या ये कौम अब अच्छी रास्ते पे जा रही है? बोलो तो यार, थोड़ा सा नारों से भी निकलो बाहर, थोड़े नारों से, शोर शराबे से बाहर निकल के चलो, मैं अपने घर को देख लूं, तुम अपने घर को देख लो। चलो सोचो कैसे लड़कियों को दिमाग से लोगों ने उनके मजहबी अकायद को कमजोर करके उनको बर्बाद किया, इसके बारे में कभी सोच लें। बताओ, आप सबसे पूछना चाहता हूं, डॉक्टर इकबाल ने कहा था चाहे तुम कितनी खूबसूरत घर बना लो मुसलमानों, चाहे कितनी बेहतरीन घर में सजावट करवा लो, कितने एसी लगा लो, कितने पंखे लगा लो, कितनी पीओपी करा लो, कितने अपने घर में बेहतरीन तुम जो है वो अच्छे जो है वो पंखे लगाओ, एसियां लगाओ, मार्बल लगाओ, इकबाल कहता है वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता है। हज़रात देखो, मैं जिस वक्त में जिस हालत में तकरीर कर रहा हूँ ये मेरे मिजाज के बिल्कुल तजाद है, मगर फिर भी मैं अपनी बात इस वजह से कर रहा हूँ कि हो सकता है किसी एक बंदे के दिल पे मेरी बात का असर हो जाए, कि कोई अपनी बेटियों को, बहनों को वो बातें समझा दे जो मैं आपको समझा रहा हूँ। सैयदना मौलाए कायनात मौला अली, अल्लाह के रसूल ने पूछा ए मेरे सहाबा बताओ खैरुन निसा कौन है, बेहतरीन औरत? तो बेहतरीन औरत हुजूर की नज़र में कौन है? अल्लाह की बारगाह में कौन है? हुजूर किसे बेहतरीन मानते हैं? कौन? जो आदि आस्तीन कपड़े पहनती है? नहीं नहीं, वो तो मेरी बहन हराम लिबास पहनती है। आदि आस्तीन, अल्लाहु अकबर
अस्तगफिरुल्लाह, माज़ल्लाह। ये उलमा बैठे हैं, निज़ामी साहब तशरीफ लगते हैं और जितने उलमा हैं, ए भाई चाय वाले भाई अब रहने दो यार, मेरे लिए एक ही परेशानी बतेरी थी कि इतनी रात में आप तकरीर करा रहे हो, जाओ ले जाओ यार, तकरीर करने दो या फिर चाय पिला लो, ख़त्म करो। चलो मैं उलमा को लेके आ रहे थे, मैंने कहा चलो छोड़ो, लाने दो। चाय वाले ने बड़ा परेशान करके रखा है भाई, दुआ करो भाई चाय वाले के लिए आप लोग। मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं, वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। मैं आज ऑन माइक कह रहा हूं, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा बच्चा मुकर्रिर बने, कभी नहीं चाहूंगा वो किसी और जरिए से तबलीग करे, किसी और तरीके से। ये बहुत सख्त है, ये बहुत सख्त है, ये तकरीरें करना ये बहुत सख्त काम है, ये आजमाइश है आपके मिजाज की, आपके तहम्मुल की, आपके हिल्म की, बुर्दवारी की। अब मेरी बात सुने आप। हुजूर ने फरमाया खैरुन्निसा कौन है? खैरुन्निसा कौन है? आदि आस्तीन के कपड़े अब ऐब नहीं है मुसलमान औरतों में। हालांकि हमारे फुकाहा ने लिखा है औरत अगर वुजू कर रही है, वुजू के लिए हाथ खोल रही है, फिर बंद कर लेगी, हाथ खोल रही है, सफर में है, ऐसी जगह अगर वुजू करेगी, कौन ही खोलेगी अपनी, तो गैर महरम की नजर इसकी इस हथेली पर, इसकी इस कलाई पर पड़ जाएगी। तो वो पूछ रही है मसला, अब क्या करना चाहिए? क्या मैं अपना हाथ खोल के वजू करूं? मजबूर हूं? कहा नहीं नहीं, अगर मजबूरी है तो अपना हाथ न खोल पे तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। ये इतनी जरूरी है इसका पर्दा, इसको जो आपने आम हालात में खोल दिया, ये हराम, सख्त हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम। ये आस्तीन को खोलना, ये फिटिंग का लिबास पहनना, ये सख्त हराम है। कल क़यामत के दिन तुम सबको, हम सबको हिसाब देना है। मगर मेरी बात जो मैं कह रहा हूं आपसे बड़े ध्यान से सुने। हुजूर ने पूछा बताओ खैरुन्निसा कौन है? आजकल की औरतों ने समझा है हम बेहतरीन कपड़े पहनते हैं, हम ही बेहतरीन औरत है। नहीं नहीं, हम शादियों में जाते हैं, बाल हमारे खुले हुए होते हैं, मुंह पे हमारे मेकअप थुपा होता है, बुरी तरह से, भूतों की तरह से, बेवकूफों की तरह, जाहिलों की तरह, बिल्कुल जिनकी माइंडलेस, बिल्कुल सेंस है ही नहीं। हालांकि चेहरा इनको भी पता है कैसा है, मगर फिर भी मेकअप की वजह से दूरी मोहल्ले में दिखाने के लिए ऐसी बेहुदा हरकतें करती हैं मुसलमान औरतें। मैं कहता हूं मेरी बेटियों, मेरी बहनों, सुनो, तुम्हारे नबी ने बेहतरीन किसे कहा है? खुदा की कसम, अगर पूरी दुनिया किसी को बेहतरीन कहे तो वो बेहतरीन नहीं हो सकता। जिसे आमना का लाल बेहतरीन कह दे वही बेहतरीन। हुजूर ने फरमाया बताओ खैरुन्निसा कौन है, बेहतरीन औरत कौन है? सहाबा ने अर्ज की हुजूर आप इरशाद फरमाएं। अब सुनो बेहतरीन औरत की डेफिनेशन, परिभाषा सुनो, जरा उसकी तशरीह सुनो। हुजूर ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है जब उसका शौहर घर पे आए और उस पे नजर पड़े तो उसका दिल खुश हो जाए। बोलो तो सही, जरा आया बोलो तो सही, क्या हो जाए? बोलो बोलो तो सही, क्या हो जाए? दिल, अरे जरा दिल की बात कर रहा हूं, जरा दिल कह दो ना एक बार, दिल का नाम लो, जरा दिल का नाम लेके ही राना ये पैदा होती है। बोलो जिसका दिल, दिल या दिल जल जाए या गुस्सा बढ़ जाए, कौन सी खैरुन्निसा है? वो जो इंतजार करे आएगा तो ये बताऊंगी, वो बताऊंगी, वो बताऊंगी। और वो ऐसी बेहुदा औरतें हैं, अपने आदमी के लिए तो नहीं सजेंगी, वही पुराने कपड़े, बिना धुलावा मुंह, और आदमी आया तो और बना के। बल्कि अब तो पहले की औरतें तो इंतजार करती थी घर आ जाएगा तब बताऊंगी, अब तो वो काम पे ही होता है, फिर भी मैसेज चला जाता है, बेचारा वहीं पे मायूस हो गया, हाथ पैर नीचे लटका के बैठ गया। कोई कहने लगा क्या हुआ? कहने लगा साहब बस ये है कि मेरी बीबी में और मेरी माँ में कोई बात हुई है, कोई मैसेज आया है, अब मैं ना तो बीबी को छोड़ सकता, मेरे बच्चों का मामला है, और माँ मेरी जन्नत है, तो मैं क्या करूं? एक आदमी को मजबूर कर दिया जाता है। कभी कभी मर्द बिल्कुल इतना मजबूर हो जाता है कि माज़अल्लाह जाने क्या क्या लोग कर लेते हैं। मैं कहता हूं मेरी बहनों, आज तू अपनी सास को बर्दाश्त कर, कल तेरे बेटी की बहू तुझे बर्दाश्त करेगी। तेरे अंदर भी वही कमियां हैं जो तेरी सास के अंदर है। ये इसके अंदर कमी तो इंसान, तो ये कमी है, इंसान है तो कमी है। अगर उसके अंदर, तेरे अंदर कुछ आदतें सख्त है तो
अबे कभी तू उससे इतनी तो बात कर जितनी इतनी देर देर तक तो मोहब्बत से अपनी माँ से बातें करती है, हालांकि वो तेरी माँ अब वो नहीं है बल्कि यही है तेरी माँ। अगर इससे भी तो थोड़ा प्यार कर। और सास से कहूंगा कि जितना तुम अपनी बेटियों से मोहब्बत से प्यार बात करती हो, उससे आधी मोहब्बत से अगर बहुओं से प्यार करोगी तो यही बहुएं बुढ़ापे में तुम्हारे काम आएंगी। अल्लाह के पैगंबर के गुलामों सुनो, मेरे नबी पाक के गुलामों सुनो, खैरुन्निसा वो है जिसका आदमी आए मुस्कुरा के। अल हजरत अली कहते हैं ये बात खातून जन्नत के अंदर मैंने देखी कि मैंने कोशिश की कि कभी फातिमा को सलाम करूं, मगर फरमाते उन्होंने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया। जब मैं घर पे जाता था वो मुझे सलाम कर दिया करती थी। बोलो तो क्या करती थी? बोलो जल्दी बोलो, क्या करती थी? दिल लगा के बोलो, क्या करती थी? और ये एक औरत के लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी बात है। और कोई जहेज न दो, अपनी बेटी को हाथ जोड़ के कहता हूं तलाकों से बचो, झगड़ों से बचो। बचाना है तो यही एक तरीका दो कि जब शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम करो। ये जो तुमने बात समझ ली है कि ताबीज गंडा करने वाला तुम्हारे आदमी को तुम्हारी मुट्ठी में कर देगा, ये तुम्हारी बेवकूफी है। उसकी तो उसकी मुट्ठी में खुद नहीं है, क्योंकि अब वो ताबीज कर रहा है तो यही वो काम तुम्हारे लिए करेगा। लिहाजा बेहतरीन तरीका यह है जिससे घर जन्नत बन जाए, वो तरीका खातून जन्नत का है। सारे तावीज एक तरफ, हुजूर की बेटी फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ। जब शौहर आए तो मुस्कुरा के, और किस कंडीशन में सलाम कर रही है जरा ये भी तो सोचे। सैयदना मौलाए कायनात कहते हैं वो यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। अच्छा आप मुझे बताइए, आपके यहां पर कोई ऐसा इंसान बैठा है जिसने अपनी मर्जी से अपने बाप को चुना हो? यानी वो कहता हो कि भाई मैंने अपने बाप को अपनी ख्वाहिश से, बाई चॉइस मेरा बाप है, यानी वो चाहता, उसे पता था मैं यही पैदा, कोई नहीं है। बोलो कोई अपनी मर्जी से पैदा हो सकता है? किसी ने अपना बाप अपनी मर्जी से चुना, अपनी मां अपनी मर्जी से चुनी? किसी को पता था कि उसकी बहन कौन बनेगी? किसी को पता था पैदा होने से पहले कि उसकी मां कौन बनेगी? किसी को नहीं पता था। यही वजह है कि किसी की मां ठीक है तो बाप ठीक नहीं, बाप ठीक है तो मां ठीक नहीं, और अगर किसी की बहन ठीक है तो भाई ठीक नहीं, भाई ठीक है तो बहन ठीक नहीं। अब किसी की कंप्लीट प्रोफाइल दुनिया में नहीं मिलेगी, मगर एक दुनिया में ऐसी हस्ती है, एक ऐसी हस्ती है जिसकी प्रोफाइल चारों तरफ से नहीं, पांचों तरफ से नहीं, हर तरफ से मजबूत है। वो दुनिया में एक ही हस्ती है, उसका नाम है हुसैन इब्ने अली। अगर उसकी बहन को देखो तो अल्लाह ने ज़ैनब कुबरा अता की है, जो अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। अल्लाह ने उसको भाई हसन दिया है, जो सारे जन्नती औरतों का जन्नती जवानों का सरदार है। उसकी वालिदा सैयदा फातिमा ज़हरा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। उसका वालिद मौला मुश्किल कुशा सारे वलियों के सरदार है। उसकी नानी खदीजतुल कुबरा सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है। उसका नाना मुस्तफा सारे नबियों का सरदार है। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है नाना। बोलो तो सही जरा यार। हज़रत अली कहते हैं कंडीशन क्या है, आज औरतें अपने मर्दों के साथ अच्छे सलूक नहीं कर रही हैं, इसी वजह से ये झगड़े हैं। तो अब तो हाल ये है कि झगड़ा अगर हो जाए तो बदला भी स्टेटस पे लिया जा रहा है। ऐसा जला कटा स्टेटस लगाएगी, इतना जला हुआ, इतना खतरनाक जहरीला स्टेटस लगाएगी ऐसा, और फिर देखेगी मेरे आदमी ने देखा कि नहीं देखा। अब वो बेवकूफ उसी का स्टेटस देखता है, इग्नोर कर दे, गुस्से में है, कुछ लगाई होगी, नहीं वही देखेगा, फिर फोन करके ये क्या लगाया? अरे तो तुमने देखा ही क्यों भाई? वो गुस्से में थी, उसने लगा दिया। अच्छा ये तो छोड़ो, किसी से भी झगड़ा स्टेटस ही बदला लिया जा रहा है, रिश्तेदारों के खिलाफ स्टेटस। और वो कुछ मौलवी आ गए हैं यूट्यूबर के, वो कहते हैं भाई जो तुमसे नाता तोड़े तुम भी उसको तो नाता तोड़ दो, और उनकी बात पे फिर बाद में हूं से आवाज आएगी और ये लग गया स्टेटस, हो गया काम। ये कौन से मजहब की बात सुनाई इस मौलवी ने कि जो तुमसे नाता तोड़े तुम उससे तोड़ दो? हुजूर ने फरमाया जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो। वो भी उसे ही देखेगा जाके। सैयदना अली कहते हैं मेरी बीवी, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, कहते हैं मैंने जो है ना वो
दरवाजे पे दस्तक दी तो मेरी बीवी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। और फिर मैं अंदर गया तो मैंने कहा मुझे बड़ी भूख लगी है, फातिमा लाएं खाना लाएं। कहते हैं वो पानी पेश करने लगी। मैंने कहा प्यास नहीं लगी है सैयदा, मुझे खाना चाहिए खाना। हजरत अली कहते वो अंदर चली गई। मैंने आवाज़ दी फातिमा आए खाना लाएं, नहीं आई। फिर मैंने कहा ऐ सैयदा खाना लाएं, नहीं आई। फिर कहा फातिमा लाएं। कहते हैं जब जोर से आवाज़ दी ना तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी, जिसकी बरकतें आज हमारे घरों में हैं, जिसके बेटों के लंगर हमारी नस्लों ने खाए हैं, जिसके मोइनुद्दीन का लंगर दुनिया ख़त्म नहीं कर पा रही है, जिसके अलाउद्दीन साबिर का लंगर पूरी कायनात खा रही है, जिसके बच्चों के आस्ताने पर जाकर अल्लाह दुआएं कबूल करता है, जिसके अब्दुल कादिर का सदका पूरी दुनिया खा रही है। तेरे बाबा का फिर तेरा करम है, ये मुँह वरना किसी काबिल है या गौस। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो रू से कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, मगर उस वालदा का जिक्र तो सुनो। हजरत अली कहते वो रो रही थी। कंडीशन देखो, सलाम किस कंडीशन में कर दिया था हजरत अली को। हजरत सैयदना मौलाए कायनात कहते हैं मैंने पूछा फातिमा आप रोती क्यों हैं? तो कहने लगी आपको खाना नहीं दे पाई, मेरे शौहर आए बाहर से भूखे, बस इसी का अफसोस है। जरा आंखें खोल के सुनो, जरा मेरे भाई इधर देखो। हुजूर की बेटी ने जब ये कहा तो हजरत अली ने कहा आपने मुझे बताया नहीं। तो कहते हैं दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी गुफ्तगू जब करती थी ना तो ऐसा लगता था आमना का लाली गुफ्तगू कर रहा है। जब मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था अल्लाह के रसूल ही मुस्कुरा रहे हैं। जब वो चलती थी ऐसा लगता था अल्लाह के रसूल ही चल रहे हैं। हम सब की माँ, इस उम्मत की सबसे बड़ी मुफ्तिया सैयदा आम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं अगर किसी का चेहरा, किसी का लहजा, किसी का बोलना हजार सलाम हो है मेरी माँ आयशा आप पर, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया व आखिरत में आपका सदका अता करे कि आपने एहसान कर दिया, बता दिया, वरना कोई राबी थोड़ी बताता कि हुजूर की बेटी की जुल्फे कैसी हैं, सरकार की बेटी का चेहरा कैसा है, खातून जन्नत चलती कैसी हैं, उनकी हया कैसी है। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं मैंने पूछा तो आपने मुझे बताया नहीं था। कहने लगी जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी घर में आपके बच्चों ने कई दिन से कुछ नहीं खाया, और मेरे अब्बा ने मुझे फरमाया था फातिमा मेरी बिटिया अली से वो मत मांगना जो अली के तुम्हें दे न सके। आज तो झगड़े यही है ना, मुझे इसने मेरी मर्जी का कपड़ा नहीं दिया। हजरत अली कहते मैंने पूछा कभी तो मांग लेती कुछ, कभी नहीं मांगा। कहते वो तो दुल्हन भी बन के आई थी ना तो मैं उनके कपड़ों को देख के रोया था। कहाँ है कोई औरत पूरी इंसानियत पे जिसकी ऐसी मिसाल बैठी हो। एक साहब कह रहे थे अल्लाह आपको सैयद साहब लंबी उम्र दे। मैंने कहा लंबी उम्र की दुआ ना करो, ये दुआ करो उस उम्र का बरकत अता करे। वो 26-27 साल की उम्र वो हुजूर की बेटी की, मगर वो माँ भी बन के दिखा के चली गई। उन्होंने बेटी भी बन के दिखाया, उन्होंने दुनिया को बताया कि बेटी कैसी होनी चाहिए, उन्होंने दुनिया को बताया कि बीवी कैसी होनी चाहिए, उन्होंने दुनिया को ये बताया कि माँ कैसी होनी चाहिए। चलो सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। हजरत अली कहते हैं वो दुल्हन बन के आई थी तो मुस्कुरा रही थी, मगर मैं ही उन्हें देख के रोया। तो उन्होंने पूछा आप रोते क्यों हैं? मैंने कहा जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो उसके दिल में एक ख्वाहिश होती है कि वो एक जोड़ी नए कपड़े पहने। अल्लाह अकबर। वो दुल्हने बनने वाली, वो मेकअप करने वाली, वो खुदा को भूल जाने वाली, वो रसूल की बेटी की इस बात को सुने और फिर अपने दिलों को जरा जिंदा करने की कोशिश करें जो कि मुर्दा हो गए हैं। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा मैं इस वजह से रो रहा हूं कि दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी दुल्हन बनी है तो कपड़े पे 17 पैमद हैं, जिस चादर में बैंड बन के आई हैं। कहते हैं वो मुस्कुराई और मेरा हाथ पकड़ के बोली आप बिल्कुल दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है मेरी बेटी, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। हजरत अली कहते हैं फिर वो रोई। मैंने कहा क्या हुआ फातिमा? कहने लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। अल्लामा हसन उस्ताद ज़मान फरमाते ये तो हुआ कि हुजूर के घर में 16 दिन चूल्हा नहीं जला।
मगर ये कभी नहीं हुआ कि हुजूर की बेटी ने रात को मुसल्ला ना बिछाया हो, ये कभी ना हुआ कि हुजूर की बेटी ने कुरान की तिलावत ना की हो। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं हुजूर की जब मैंने ये बात सुनी तो मैं तड़प गया अपने बच्चों की, फिर मैं मजदूरी करने गया। मैंने एक यहूदी के बाग में जाके कहा कि मुझसे कोई काम ले लो। उसने मुझे देखा और कहा ठीक है, एक अगर डोल दोगे मेरे पेड़ को तो फिर मैं आपको एक डोल के बदले में एक अजबा खजूर दूंगा। कहते हैं मैंने उसके बाद 17 डोल कुएं से निकाले और मैंने फिर बड़ी, मजदूर को बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए, ना मजदूर को ना मजदूर के बेटे को। आजकल मजदूर के बेटे शर्माते हैं कि मेरा बाप मजदूर है, बता दूंगा तो कोई क्या समझेगा, शर्माते हैं, हेजिटेशन का शिकार होते हैं। बिल्कुल इबहाम अपने अंदर ना पैदा किए, बिल्कुल खुल के कहा करो लोगों मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप मजदूर था, उसने मुझे हराम की नहीं बल्कि खून पसीने की कमाई खिलाई है। मैं उस पुरअसर बाप की औलाद हूं। सुनो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इधर देखो सैयदना अली कहते हैं 17 डोल निकाले, मैं थक गया और फिर मुझे जब खजूर मिली तो मुझे अपनी भूख नहीं याद आई, हालांकि मैं खुद भूखा था। 17 खजूर थी, मैंने चक्के तक नहीं देखी। हुजूर के पास गया, या रसूल अल्लाह, अली आगे खैर से। जी हुजूर हाजिर खिदमत। सरकार ने फरमाया क्या है या रसूल अल्लाह, ये नजराना है। हुजूर ने फरमाया अली तेरी फातिमा भूखी है, तेरे हसन भूखे हैं, तेरे हुसैन भूखे हैं, उनको तेरी ज़ैनब उनको लेके नहीं गए। हज़रत अली के मैं रो दिया। मैंने अर्ज़ की हुजूर हसन से भी ज़्यादा, हुसैन से भी ज़्यादा और फातिमा से भी ज़्यादा अली आपसे प्यार करता है। कहते हैं हुजूर ने हाथ उठा दिए और दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अपने अली से राज़ी हूँ, तू भी मेरे अली से राज़ी हो जा। हज़रत अली कहते हैं फिर मेरे घर गए, नवासों को जब उठाया और नाना ने जब खजूर का गुट्ठी निकाल के मुंह में दी ना हसन के हुसैन के, तो दोनों भाई रोने लगे अपने नाना को देख के। जब दोनों रोए तो हुजूर ने अपनी बेटी को देखा, बेटी की भी आंखों से आंसू गिरे। फरमाया ना मेरी बिटिया ना, अल्लाह ने अहले बैत के लिए ये दुनिया नहीं है मेरी फातिमा। आज एक फरिश्ता आया जो इससे पहले वो कभी नहीं आया था, उसने ये बशारत दी, यानी बशारत खुशखबरी जो हुजूर के लिए खुशखबरी है वो हर आशिक रसूल के लिए खुशखबरी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये खुशखबरी दी, एक फरिश्ता आया था कि या रसूल अल्लाह आपकी बेटी को अल्लाह ने जन्नती औरतों की सरदारा बनाया है और आपके दोनों साहबजादों को जन्नती जवानों का सरदार। सुभान अल्लाह। जन्नती, इधर देखो बस थोड़ी देर की बात, जन्नती जवानों का सरदार। इमाम हुसैन कहाँ पले? अली की गोद में। बोलो तो सही यार। सुभान अल्लाह। और आप तो यजीद का देख लो, यजीद का खत पढ़ लो। यजीद ने जो वलीद को खत लिखा था बन के बादशाह, उसने कहा था मुझे अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास और हुसैन इब्ने अली की बैत चाहिए, और सबसे पहले मुझे हुसैन की बैत चाहिए। क्यों? क्योंकि हुसैन शेर का बेटा शेर है। जिंदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, अजमते हसनैन करीमैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर से तो बोलो यार, अब कुछ निकाल सुन लो जरा, जोर से तो बोलो सुभान। कुछ बातें ऐसी जो मेरे लिए नहीं है आपके लिए नहीं। सुन लो, इमाम को जब वलीद ने बुलाया, कहा आप चाहे वो यजीद की बेअत करें, पर मैं मेरे जैसा यजीद जैसे की बेअत नहीं करेगा। ये नहीं फरमाया मैं नहीं करूंगा, नहीं, एक ज़ाब्ता बना दिया। इमाम की रूहानियत और उनकी इस्तकामत एक रास्ता बना रही थी। हुसैन ने जो कहा वो पत्थर की लकीर बन गया। इमाम ने फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे शराबी की, यजीद जैसे जिना करने वाले की बैत नहीं करेगा। इमाम ने ये नहीं कहा मैं नहीं करूंगा, फरमाया मेरे जैसा, मतलब कयामत तक जो हुसैन के जैसा होगा वो यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और सुनो, 150 साल पहले तक किसी ने शराब के खिलाफ अपनी जबान नहीं खोली थी। दुनियादार लोगों में और दूसरे मजाहिब में, पूरी दुनिया में शराब को आम समझा जाता था, बड़े लोगों का शौक समझा जाता था, मगर ये शराब के खिलाफ अब ये लोग बोले हैं। मगर सुनो, इस्लाम में सबसे पहले शराब पीने वाले का नाम यजीद है और शराब की मुखालफत करने वाले का नाम हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अरे बोलो तो सही यार। इतने आप लोग सुस्त हो कि इतने लोगों में अगर आदमी ऐसे सही साहब तकरीर करने भी आए ना तो फिर भी लगेगा जैसे कहां मैं तकरीर कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों की गर्दनें ढलक रही हैं, चूंकि वक्त भी बहुत हो गया, 1:45 बजने वाले हैं। थोड़ा सा अपने साथियों को जरा कोनी मार के जरा जिंदा करो इनको, जरा जोर से बोलो जरा।
हुसैन ने क्या किया, मैं मदीना छोड़ रहा हूं, क्या करना है और बोलो। अभी मैं 10 जून को हज करके आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं हज क्या करके आया हूं, मैं खिदमत करके आया हूं। ऐसे एक तो हज यहां पर यही बात जम कर देता हूं और फिर ये मेरी तकरीर यहीं से खत्म कर दूंगा। हज तो आपने भी किया है, हमने भी किया, हमारे क्या हज है। हज तो बरेली के ताजदार ने किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ जरा मदीना छोड़ने की बात चल रही है ना। एक हाजी जब मदीने से रुखसत होता है ना हजरत, तो अगर वो वाकई में आशिक रसूल है तो पलट पलट के देखता है और ऐसे रोता है, अल्लाह अकबर, जैसे जान जा रही हो, है ना, है ना। अल्लामा हसन ने कहा था, मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। मेरा इमाम, बरेली का इमाम सो रहा है मदीने में, किसी ने आके उठाया, उठो उठो उठो, क्या हुआ, काफिला तैयार है अहमद रज़ा। इमाम रोने लगे और ये शेर लिखा, अल्लाह अकबर, मैं कम से कम उस कैफियत को समझ सकता हूँ जो मेरे इमाम की कैफियत होगी इस शेर को लिखते वक्त। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, रुखसते काफिला का शोर, गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों, हो गया धक से कलेजा मेरा, हाय रुखसत की सुनाने वाले। वो मेरे भाइयों, ये मेरा इमाम है, ये अल्लामा बद्र, ये ज़फ़रुद्दीन बिहारी, ये फरमाते हैं कि आला हज़रत के भाई मोहम्मद रज़ा साहब हज पे जा रहे थे, हज पे जा रहे थे तो आला हज़रत उन्हें छोड़ने के लिए गए। 12-13 दिन का सफ़र है, यहाँ से लेके बरेली से झांसी तक का पैदल, घोड़ों का सफ़र, घोड़ा गाड़ी का सफ़र, ये मेन सफ़र है। इसके बाद ट्रेन मिल जाती थी और एक ट्रेन चलती थी झांसी से बम्बैया एक्सप्रेस, जो आजकल गोल्डन टेम्पल के नाम से चलती है। बम्बैया एक्सप्रेस यही जाती थी बम्बई से पानी का जहाज, कोई पासपोर्ट नहीं उस जमाने में, कोई जो है वो मंजूरी नहीं, बस जाइए, टिकट लीजिए, खर्चा और चले जाइए। आला हजरत एक हज कर चुके हैं, वही हज जो आपने सुना होगा कि जब आपकी कश्ती मधार में आई तो आपने कहा था जाने दो या आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। मगर ये दूसरे हज की बात बता रहा हूं, ये आला हजरत के भाई हज पे जा रहे हैं। आला हजरत हज को नहीं जा रहे हैं, आला हजरत के भाई जा रहे हैं, हज को जा रहे हैं। और ये वहां पे ट्रेन में बैठ गए। ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब उनकी ट्रेन ने पहली सीटी दी ना तो आला हजरत रोने लगे और हिचकियां बंध गईं। और आपके भाई ने कहा, क्या हुआ भाई, क्यों रोते हैं? फरमाने लगे, मुझे भी मदीना याद आया है, मैं भी हज करने जाना चाहता हूँ। और अपना कलाम ये पढ़ने लगे, अल्लाह गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहाँ बुलबुले शैदा होकर, वाए महरूम ये किस्मत के मैं फिर अब की बरस, रह गया हमरे ज़व्वारे मदीना होकर। और है ये उम्मीद तेरी रहमत से शाह, है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाह, ना हो जिंदानी महशर तेरा बंदा होकर, ना हो जिंदानी दोज़ख तेरा बंदा होकर। ये कलाम कहा और फिर और रोने लगे और फिर ये शेर कहा कि ले रजा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं, अरे खुदा ना करे। एकदम बोले, मैं भी जाऊंगा हज पर। भाई ने कहा, जल्दी बैठिए, ट्रेन चलने वाली है। फरमाया, नहीं अभी नहीं जाऊंगा, इस ट्रेन से जाऊंगा इसी साल, मगर इस ट्रेन से नहीं जाऊंगा। कब, क्यों नहीं जाएंगे? कहा, मैं पहले वापस बरेली जाना चाहता हूं। 12-13 दिन का सफर करेंगे जाने का और 12-13 दिन का सफर करेंगे आने का, और इसमें क्योंकि लंबा सफर है तो क्यों जा रहे हैं? जब आप झांसी आ गए हैं तो बैठिए और चलिए। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, नहीं सुनो मोहम्मद रजा, अभी मैं अपनी अम्मी से इजाजत लेके नहीं आया, पहले बरेली जाऊंगा और इजाजत लूंगा। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी कहते हैं, सख्त सफर था, गर्मी का मौसम था, वो बड़ी मुश्किल से हम लोग जब मदीने पहुंचे तो आला हजरत, अब बरेली पहुंचे तो हम आला हजरत अपनी वालदा के सामने जानू के दो जानू होके बैठ गए। आला हजरत फरमाते हैं, हम 3 भाई थे, सारे पैसे कमा के अपनी अम्मी को देते थे और फिर खर्चे के लिए अम्मी से लेते थे ताकि अम्मी की इज्जत बनी रहे, वक़ार बना रहे, तकरीम बनी रहे, हम उनके बेटे बने रहे। वो हमारी माँ, ऐसे ही कोई आला हजरत नहीं बनता। ये भी पहलू आला हजरत की सीरत का सुनिए, इसको कहते हैं
सीरत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत दोजानू हो करके आज तुम्हारी माएँ तुमसे डरती हैं, बदबख्तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे बाप तुमसे बात करने से डरते हैं, बदबख्तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तुमने अपने बाप के ऊपर ज़बानें चलाना शुरू की हैं, तुम्हारा कुछ कबूल नहीं होगा अगर ऐसा करते हो तो। आला हजरत दोजानू बैठ के दोजानू होकर के अपनी अम्मी के सामने बैठ गए। वालदा ने कहा बेटे आ गया छोड़ के, अपने भाई मोहम्मद रजा को सर नीचे करके रोने लगे। माँ ने कहा क्यों रोता है बेटे, क्या हुआ, कोई तकलीफ हुई, कोई हादसा हो गया? नहीं नहीं अम्मा फिर क्यों रोता है? तो फिर आला हजरत कहने लगे मेरा भी दिल करता है मैं मदीना शरीफ जाऊं, मुझे भी याद आता है गुंबद खजरा, मुझको भी याद आता है मवाजा शरीफ, मुझको भी याद आता है हुजूर का मुबारक दालान, मुझको मदीने के कूचे याद आते हैं। माँ ने कहा बेटे तो वापस क्यों आ गए, तुम्हें झांसी से ही चले जाना चाहिए था। अम्मी जान आपकी इजाजत लेने आया हूं, आप जब तक इजाजत नहीं देंगी अल्लाह मेरा हज कबूल नहीं करेगा। माँ ने कहा सिर्फ मेरी इजाजत के लिए? हाँ। फिर माँ ने अपने बेटे की पेशानी को चूमा और फिर दुआ की और फिर माँ फूट पड़ी, ऐ अल्लाह मेरे मालिक तू मेरे बेटे अहमद रजा का हज कबूल कर ले, ये मेरा बड़ा ही अच्छा बेटा है। माँ ने जब आंसुओं से दुआ की, आला हजरत को जब इज़्न मिल गया, कलाम लिखा, अल्लाह अकबर शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफ़र की है जिस पर निसार जान फलाह ज़फ़र की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, माहे मदीना, सब दुआ कर लो मेरे आला हजरत की ज़बान में, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। फिर चले गए मिना मुज़दलिफ़ा, आप बम्बई गए, फिर जद्दा गए, फिर मक्का शरीफ, फिर मिना, और फिर आप अरफात गए, फिर मुज़दलिफ़ा गए, फिर मिना आए, फिर आपने रमी की और फिर आपने ये शेर कहा, होते कहाँ खलील मिना काबा ओ बिना, सलोलाग वाले साहिबी सब तेरे घर की है। फिर मदीने में तवाफ़े विदा करने के बाद फिर मक्के से चलने लगे तो काबे की तरफ देख के बोले कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। और हतीम को देखना ऐसे लगता है जैसे अपनी आगोश खोले हुए है। आला हजरत फरमाते आगोश शौक खोले है, जिसके लिए हतीम वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। अल्लाह अकबर। फिर मदीने में खबर हो गई बरेली का आशिक आ रहा है। अल्लाह अकबर। पूरे मदीने में शोर मच गया, अहमद रजा आ रहा है। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम जब बरेली का इमाम जब मदीने पहुंचा तो जाके अर्ज की, सुनो डॉक्टर इकबाल कभी मदीने नहीं गया, कभी डॉक्टर इकबाल कभी मुजल्लिद पिसानी रहमतुल्लाह अलैह कभी मदीने नहीं गए। दोनों का मौक़िफ़ ये था कि हम हुजूर को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, मगर आला हजरत जब गए तो गए भी हम गुलामों के लिए, गुनहगारों के लिए रास्ता भी आपने खोला। और फरमाते हैं आला हजरत ने ये कलाम लिखा, अल्लाह ये शेर लिखा कि आप जब पहुंचे तो हम गुलामों के लिए रास्ता निकाला कि तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है। फिर कहते हैं हम खुद थोड़ी आए हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। फिर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है, और सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। आसी भी हैं चहीते ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं कि जांच जहां खैर शर की है। लब्बा है आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। अल्लाह अकबर। फिर अर्ज करते हैं ऐ या रसूल अल्लाह, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं फिर आ सकूं ना आ सकूं, मैंने आपका गुम, अब जब तक मैं चेहरा मुबारका नहीं देखूंगा मेरा दम घुटता है, जब तक उठूंगा नहीं। आपने काफी वक्त गुजरा तो ये शेर लिखा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा। ये नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। फिर इमाम ने देखा हुजूर ने जलवा नहीं दिखाया, काफी वक्त गुजर गया। फिर ये कलाम लिखा, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं शार फिरते हैं, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फिर आपने ये कलाम की हद कर
कर दी आजिज़ी की जब ये मक्ता लिखा। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये आजिज़ी की हदों पर मेरा इमाम पहुंचा तो मक्की मदनी सरकार ने पर्दे हटा दिए। जैसे ही चेहरा मुबारक का देखा फौरन पुकार उठे, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फिर कहने लगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे इमाम ने दुनिया को यह बताया, ऐ लोगों मदीना आया करो तो माँ की दुआएं लेके आया करो, फिर तो तुम्हें मदीने का भी दीदार होगा, मदीने वाले का भी दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अजमते वालदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। 2017 में अल्लाह मेरी माँ को बख्शे, आपकी भी वालदा हो तो बख्शे। मैंने भी उसी के पास चले जाना है, अपनी माँ के पास, अपने बाप के पास। हम सबको अल्लाह मिलाएगा। दुआ करो, जब अपने वालिदैन के दुआ करो करो तो ऐसे किया करो, या अल्लाह मेरे वालिदैन को और मुझे दोनों को बख्श दे, ताकि तू हमको इकट्ठा कर देना जन्नत में मालिक। हम ठीक से न देख पाए, ठीक से खिदमतें न कर पाए, ठीक से उनका वक्त न ले पाए मालिक, तो उनसे मुलाकात कराना। तू बड़ा करीम है, तू हर शय पे कुदरत रखता है, वो बड़ा ही करम करने वाला है, बड़ा ही मेहरबान है। तो मेरी वालदा को मैं हज पे गया था, मेरी वालदा मुझे लेके गई थी पहले हज पे, और मैं गुंबद खजरा के सामने हम खड़े थे, सब लोग जा रहे थे। तो सब जब रुखसत हो गए तो आखिर में मैंने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी दुआ कर दो, मैं हर साल में आया करूं यहाँ, मतलब साल में एक बार तो दुआ कर दो, हुजूर मुझे बुला लिया करें। तो मेरी माँ ने मुझे देखा, कहा बेटे तुम दुआ करो। भली भोली भाली थी माँ, माएँ होती भोली हैं, अल्लाह बख्शे उसको, मेरी माँ को। तो फिर उसने, जब मैंने कहा अम्मा दुआ तुम करो, तो उसने ऐसे कांपते हुए हाथों से गुंबद खजरा की तरफ हाथ उठाए और कहा, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को आप हर साल बुलाया करें। अल्हम्दुलिल्लाह 3-3 बार बुलाते हैं हुजूर, 3-3 बार बुलाते हैं। मैं कहता हूँ माँ की ऐसी दुआएं हैं कि अगर वो दुआ दे दे, अल्लाह अकबर। माँ अगर सुभान अल्लाह, जिसके घर में माँ बैठी हो ना, उसका घर बहुत भरा हुआ है और वो घर खाली है जिसमें माँ नहीं है। याद रखो कितना भी कुछ हो, पहले माँ बाप के साथ हजरत ज़िंदगी जो है ना, वो माँ बाप तक ही ज़िंदगी है, उसके बाद तो फिर समझौता है। माँ बाप जो होते हैं, जब तक घर जाने को भी दिल करता है, सब कुछ तबीयत होती है, मगर जिनके माँ बाप हैं उन्हें क्या पता माँ बाप क्या है। ये तो इन बूढ़ों को सताएंगे, इनका सफ़ेद दाढ़ी वालों को रुलाएंगे, जब ये मर जाएंगे तो इनकी कब्रों पे जाके रोएंगे। इन्हें पहले तौफीक नहीं होगी, इन्हें क्या पता बाप किसे कहते हैं, इन्हें क्या पता जिनके माँ बाप जिंदा है। खैर, मैं इमाम हुसैन की बात कर रहा था। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, यार एक आम आदमी निकल रहा है, उसका दिल फटा जा रहा है। हुसैन अल्लामा हसन उस्ताद ज़मन कहते हैं, जब बारगाह रिसालत में गए ना, जब सलाम पेश किया और कहा, ए मेरे जद्दे करीम अस्सलाम वालेकुम, या अस्सलाम वालेका या जद्दी, सलाम किया। उसके बाद इमाम इतना रोए कि राशा जिस्म आपका कांपने लगा और फिर आप गश खा के ज़मीन पे गिर गए। ये मदीने की जुदाई थी हुसैन के ऊपर। इमाम जैसी गिरे वैसे ही हुजूर ख्वाब में आए, फरमाया, हुसैन अब प्यासा भूखा शहीद होने का वक्त आ गया, मदीने से चले जाओ। इमाम मदीने से गए मक्के, मक्के से गए करबला, है ना। इधर तो देखो, करबला में लोगों ने एहराम बांधे, हुसैन ने जिहाद के लिए कफन बांधा। 25 हज कर चुके थे हुसैन पैदल, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। 26 में हज में लोगों ने एहराम बांधे, इमाम ने अज़्म सफर बांधा, लोग सही कर रहे हैं, हुसैन राह खुदा में जा रहे हैं। लोगों को हाजी कह रहे हैं हम जो है वो पिएंगे जमजम, हुसैन की आवाज़ आ रही है, हम शहादत का जाम पीने जा रहे हैं। लोग हज करने जा रहे थे, हुसैन हज बचाने जा रहे थे। इमाम चले गए करबला। बस एक लास्ट बात है, मैंने पूरी शहादत नहीं बयान करनी है, बस 2 मिनट की वक्त आपसे चाहता हूँ, उसके बाद अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा। इमाम करबला में चले गए, सारे शहीद हो गए, बाहर वाले सारे शहीद हो गए, 50-60 जितने भी थे सारे शहीद हो गए। अब सिर्फ घर वाले रह गए, हज़रत कासिम हुजूर के नवासे के बेटे इमाम हसन के। इतना खूबसूरत चेहरा जो देखे देखता रह जाए, ऐसा जैसे चांद निकल आया हो, जैसे बदलियों में। ऐसा इमाम हसन का बेटा था वो कासिम, मगर वो भी जब गए थोड़ी देर के बाद वो भी शहीद।
उसके बाद आपके बेटे सब शहीद हो गए। एक छोटा सा बेटा है, उसकी उम्र है 6 साल 6 महीने तकरीबन, और वो प्यासा है, वो अपनी वो जो प्यासा है, और वो इमाम हुसैन को उसको लेके गए और फरमाते देखो ये कुछ नहीं जानता, यजीद की बैत, आप इसको पानी दे दो। इमाम तकात बात कर, इसको कहते हैं अल्लाह ने इमाम का रुतबे को और बुलंद करना था, बल्कि बुलंद तर करना था, अजीम तर करना था। वो एक तीर आया, अच्छा तीर इधर भी जा सकता था, इधर भी, मगर वो किधर नहीं गया, ये अल्लाह की मर्जी। वो तीर सीधा आकर के हजरत अली असगर के हलक में लगा, गर्दन में लगा। बच्चे ने हिचकी तक नहीं ली, गर्दन ढलक गई। इमाम ने लहू हाथ में लिया और कहा मालिक अगर तू राजी है तो हुसैन भी इस पर राजी है। यार जरा तवज्जो तो करो, सारों को शहीद करने के बाद इमाम खुद, सबको शहीद होने के बाद इमाम खुद जा रहे हैं, भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, लाशें भी उठाई हैं, सब कुछ किया है, बस आखिरी पैगाम है, जरा ध्यान से सुन लेना। हो सकता है आप में से कोई आखिरी जिंदगी तकरीर सुनने आया हो, और हो सकता है कि मैं ही आखिरी तकरीर कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं मेरे भाई। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ जरा ध्यान से तो सुनो। इमाम किस हौसले का नाम है, किस अजमत का नाम है, किस कोहे हिमालय का नाम है, इस्तकामत के इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी लाशें उठा ली अपने भतीजों की, भाइयों की। अब आप अपने घर से निकल रहे हैं, बीबियों से बात करके इमाम ने सबको इत्मीनान दिलाया और कहा तुम शहजादी हो, तुमने मेरा बड़ा साथ दिया, एक मर्तबा भी नहीं कहा कि चलो पानी ला दो, मेरे साथ बिल्कुल राजी रहीं। ऐ शहरबानो, ऐ शहरबानो, ऐ उम्मे रुबाब, तुम पे सलामती हो, बस अब क़यामत में मुलाकात होगी। ये कह के इमाम ने अपनी बहन को समझाया फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, अपना सौदा पेश कर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। मेरा इमाम गया और जाकर के, मैं बात आपसे क्या अर्ज कर रहा था, एक जरा कुछ हो जाए ना, जरा सा किसी का बेटा अगर एक मर जाए तो बात नहीं कर पाता वो बाप, उसके लफ्ज कहाँ निकलते हैं, वो कोई बाप बात करने के लायक रहता है। अब यहाँ तो बेटों की, भाइयों की, आपके भाई हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, आपके भाई, सबकी लाशें आपने उठाई हैं, फिर भी इमाम जब गए हैं आखिरी खुतबा पढ़ना, एक लफ्ज इधर से इधर हिला नहीं, पूरी फसाहत और बलागत के साथ अपनी आखिरी तकरीर, और आखिरी तकरीर के आखिरी जुमले यही, मैं हुसैन हूँ, आखिरी हुसैन हूँ, मेरे बाद तुम्हें कोई दूसरा हुसैन देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे नाना आखिरी नबी थे, मैं उनका आखिरी नवासा हूँ, अब मैं दुनिया में तुम्हें किसी नबी का कोई नवासा देखने नहीं मिलेगा। फिर इमाम ने अपनी हुज्जत तमाम की और उसके बाद फरमाया लोगों अब अगर तुम नहीं मानते तो जो तुम में ज्यादा ताकतवर बाहर निकल के आए मुझसे मुकाबला करे, एक मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 22,000 के मुकाबले में जरा आप एक सवार को खड़ा करके देखें, तसव्वुर करें, एक खड़ा है उधर 22,000 है, और अब उस 22,000 का कितना वजूद होगा, उस एक का कितना वजूद होगा उन 22,000 के सामने। मगर मेरे इमाम ने 3 मरतबा कहा है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, सबको सांप सूंघ गया। फिर इमाम ने घोड़े को एड़ लगाई और जाकर के 22,000 पे अकेले हाथ ने हमला बोला कि शेर की आमद है, कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चल के कौन कांप रहा है, जो 22,000 के लश्कर पर भूखा प्यासा हमला कर दे वो अली का बेटा हुसैन हो सकता है, कोई दूसरा। नारे तकबीर, कहां से लाएगा इतनी, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इतनी हिम्मत कहां से लाएगा, कहां से आएगी इतनी हिम्मत कि 22,000 पे कोई देखा है तुमने, 22 लोगों पे तो हमला करता नहीं, भाग जाता है आदमी। 22,000 पे हमला नहीं किया बल्कि दौड़ाया, ऐसा लगता था अली के हाथ में, आज अली की हुसैन के हाथ में जुल्फिकार अली है, बिल्कुल वैसे ही चल रही थी जैसे बद्र में चली थी अली की तलवार, ये बिल्कुल उसी रंग में थी और खूब काटते काटते, मगर अब ये बुज़दिल लोग हैं, इनका तीर मारो। अब 5,000 तीर एक साथ आए एक आदमी की तरफ तो कितने तीर उसके लगेंगे। पहला तीर जब पंख से लगा, आपने खैमे की तरफ से आवाज सुनी, फरमाया ज़ैनब या तुम रोई थी, आवाज आई हाँ मेरे भाई मदीने से लेके यहाँ तक आपके साथ थी, मेरे भाई अम्मा दुनिया से विसाल की अम्मी ने, तो फिर अब्बा थे और फिर अब्बा शहीद हुए, फिर हसन शहीद हुए, अब आप, तो मैं आपकी बहन हूँ, बस माफ़ करना, आपके तीर लगा तो बर्दाश्त न कर सकी, आखिर बहन हूँ। इमाम ने फरमाया ना मेरी बहन, दुनिया में अल्लाह ने जैसी
हुसैन को बहन दी है, ऐसी किसी को नहीं देगा मेरा मालिक। तो कितनी अच्छी बहन है। बहन तो परेशानी में भाइयों से रिश्ते और नाते तोड़ देती हैं, मगर मेरी बहन तूने भूखा प्यासा घर छोड़ा अपना, अपने बच्चों की तूने कुर्बानी दी राह खुदा में। मेरी बहन तू मदीने के सबसे मालदार इंसान की बीबी थी, तूने अपना आराम चैन सब छोड़ के मेरे साथ ये तकलीफें बर्दाश्त की। मेरी ज़ैनब, मेरी बहन, क़यामत तक दुनिया तुझे याद रखेगी। बस तेरा अब इम्तिहान शुरू है। किसी ने कहा था हदीस इश्क दो बाब अस्त करबला व दमिश्क, ये के हुसैन रकम करदा व दीगर ज़ैनब। वो कहता है ये हदीस, ये जो है ना, दो बाब हैं, एक ज़ैनब का बाब है, एक हुसैन का बाब है। हुसैन कौन? जिसने सजदा नहीं छोड़ा। ज़ैनब कौन? जिसने पर्दा नहीं छोड़ा। करबला क्या है? दो सबक हैं, एक हुसैन जो सजदे का मुहाफिज है, एक ज़ैनब जो पर्दे की मुहाफिजा है। उसने दुनिया को बताया है। इमाम गए, जाकर के तीर नेज़े अल्लाह अकबर शहीद कर दिया गया। ऐसा अल्लाह अकबर। अब मैं ज़रा अपने इमाम की बात करता हूँ, बरेली के अहले इमाम की। मैं कुर्बान जाऊँ अपने बरेली के इमाम पर। एक मिसरा और सारी दुनिया के शोरा के सारे शेर इस मूवमेंट में पौने हैं। आला हजरत का एक मिसरा, दूसरा मैं नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एक मिसरा। इमाम के तीर लगे हैं, 100 से ज्यादा आपके जिस्म में जख्म हैं इमाम के। आला हजरत फरमाते हैं वो शहीद बला शाह गुलगो कबा, मतलब कहते हैं वो बला का शहीद और ऐसा शाह जिसने कुर्ता पहना है उस पर फूल कड़े हुए हैं, फूल। तो आला हजरत ने फूल मालूम कैसे कहा? उनकी नजर देखो, उनकी लियाकत देखो, उनकी वुसअत नजर, उनकी मोहब्बत देखो अहले बैत के साथ। वो कहते हैं करबला में हुसैन रदी अल्लाह तआला के इतने तीर लगे थे, इतने जख्म कि आपका सफ़ेद कुर्ते पे लाल खून था। दूर से ऐसा लगता था कि फूलों का कुर्ता हुसैन ने पहना है, मगर वो फूलों का कुर्ता नहीं था, वो तो जख्मों का कुर्ता था। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है वो शहीद बला शाह गुलगो कबा, ऐसा कुर्ता पहनने वाला जिस पे सफ़ेद, जिस पे लाल फूल बने हुए हैं, बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। इमाम शहीद हो गए, मगर दुनिया को ये पैगाम दे करके गए कि चाहे हालात कुछ भी हों, हक का साथ न छोड़ो। इमाम ने इस वजह से शहादत दी कि यजीद नाच देखता था। हुसैन नहीं चाहते थे कि मेरे नाना के उम्मती नाच देखें। आज जब तुम यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर औरतों के नाच देखते होगे तो मेरा हुसैन तड़प जाता होगा, करबला का शाह तड़प जाता होगा। लोगों, नौजवानों, इमाम ने इस वजह से शहादत दी थी कि मेरे नाना की उम्मत शराब न पिए। तो फिर आज जब नौजवान शराब की तरफ जाते होंगे तो हुसैन तड़प जाते होंगे। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों को बदलो, आओ तौबा करें, आओ अपने रब से कहें मालिक हमको माफ़ कर दे, हुसैन के सदक़े माफ़ कर दे, उस करबला के शाह के सदक़े माफ़ कर दे। अल्लाह अकबर। वो एक खातून, एक मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास आई, आके बोली मुझे कुछ अल्लाह के नाम में दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तो हर रात एक नई औरत के साथ जिना करता हूँ, तू रात को आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, कोई बेगैरत नहीं हूँ। चली गई, मगर बच्चे रोए, टूट गई। एक बच्चा बेहोश हो गया, उसका हौसला टूट गया। जाके बोली जो तुझे करना हो वो कर लेना, मैं मजबूर हूँ, रात को आ जाऊंगी, मेरे बच्चे मर जाएंगे, कुछ खाने के लिए दे दे। खिला के पिला के सुला के दरवाज़ा बंद करके आ गई। ये कमरे में है, वो आगे बढ़ रहा है, ये कांप रही है, ये उसके हाथ लगाना चाहता है, वो कांप रही है। इसने उसके हाथ लगाया, जैसी हाथ लगाया ना वो फूट के रोई। अल्लाह अकबर। उसने कहा क्यों रोती है, पैसे नहीं मिले? कहा पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना तो मुझे मेरा रब देखता है, और आज मैं जिना कराने आई हूँ ना तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो उस करीम से, उस बेपनाह ताकतों वाले से, उस कमज़ोरों पर और कमज़ोर हालों पर रहम करने वाले, मुसाफिरों पर करम करने वाले से गुजारिश है मालिक तेरी बंदी, तू गवाह है कभी जिना नहीं किया, इसने कभी बदकारी नहीं की। मालिक आज मैं मजबूर ना होती मेरे बच्चों की भूख की वजह से तो कभी ना होती। अब करीम मेरे परवरदिगार, जब मैं क़यामत के दिन तेरे सामने हाजिर हूँ तो इस जिना की वजह से मुझे माफ़ कर देना मालिक, मैं शर्मिंदा हूँ। अब बताओ तो, जब तुम्हारे वीडियो तुम्हारी आंखों ने जो देखे हैं, तुम्हारी आंखें बयान करेंगी,
इसने ये वीडियो देखे थे तो छुप के लोगों से किए, जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है। बताओ क्या जवाब दोगे? समंदर में कितनी मछलियां हैं, कोई नहीं गिन सकता, मगर मेरा ईमान यह है किसी छोटी सी मछली को भी जब भूख लगती है तो मेरे रब को उस भूख का इल्म है। वो तकरीर करने वालों को भी सुन रहा है, वो सुनने वालों को भी देख रहा है, वो सबको देख रहा है। वो अल्लामुल गुयूब है, वो उन नाचने वालों को भी देखता है जो रात को नाचती हैं। वो इंस्टाग्राम पर वीडियो देखने वालों को भी देख रहा है, वो रात को सूरह मुल्क पढ़ के सो जाने वालों को भी देख रहा है। उसके यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसका इल्म ना हो उसको। वो अल्लामुल गुयूब है, सब जानता है, इल्म रखता है। सुनो, वो औरत रोई, ऐ मेरे मालिक माफ कर देना। ऐसी रोई, अल्लाह ने रोने से उसका दिल बदल दिया। रोई तो वो उसका दिल धुल गया। वो रात को जब बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले, तूने मेरा दिल बदल दिया, जा। चली गई, वो तो चली गई। ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं। फिर रोया, फिर सो गया। सुबह को दरवाजा खुला और फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन का? दरवाजा खोले, सामने जो खड़े थे उन्होंने कहा मेरा कौन है आप? कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा, अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैं बड़ा घटिया इंसान हूँ, मैंने कितनी इज्जतें लूट ली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे सुन, क्या तूने कोई नेकी की है? कहने लगा हाँ। रात वाली बात बता के सोया, रोया और बोला रात में सोने से पहले बहुत रोया था। कितना? तेरी आंखों के आंसू कहाँ ढलक के गाल तक आए थे। हजरत मूसा ने कहा सुन, मेरे रब ने फरमाया मूसा जा मेरे बंदे से कहना अब वो रोना बंद कर दे। उसके रोने को उसके रब ने कबूल कर लिया है और उसके सारे गुनाह माफ कर दिए, सारे। एक बार में? हाँ एक बार में। कहने लगा क्या मेरे सारे गुनाह कहाँ? फिर पूछे क्या सारे गुनाह कहाँ? क्या इतना करीम है? एक बार में? हाँ एक बार में माफ कर देता। एक बार रो लो। कभी तन्हाइयों में गौर किया करो, कभी कब्रिस्तान जाया करो, कैसे अमीरों की गरीबों की दोनों की मिट्टियां एक जैसी मिल गईं। कब्रें ऊंची ऊंची बनाने वालों, कुछ दिनों में सारी कब्रें मिल गईं, पता न चला किधर चौधरी लेटा है, किधर गरीब लेटा है। पूरे कब्रिस्तान तुम्हें रोज आवाज दे रहे हैं। तुम्हारे माँ बाप का मरना अगर तुम्हारे लिए इबरत ना बना तो दुनिया की कोई मौत तुम्हारे लिए इबरत नहीं बन सकती। नेकी क्या है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया, इमाम जाफर सादिक बयान करते हैं, रब ने फरमाया नूह सुन, मुझसे इल्म नाफे का तलबगार बन, मुझसे वो इल्म मांग जिससे तुझे नफा हो। अर्ज की मालिक वो कौन सा नफा वाला इल्म है? रब ने फरमाया जिस इल्म के बाद तू मुझसे डरने लगे, तेरे अंदर मेरी मार्फत पैदा हो जाए, बस समझ वही नफे वाला इल्म है, वही तुझे फायदा पहुंचाएगा। कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो इमाम हुसैन की बात सुन के दोनों हाथ उठा के बताएं, जो इमाम हुसैन के नाम पे जान दे सकते हैं, दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर ले। जान देने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना मेरे भाइयों, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से इमाम हुसैन के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए। कोई मदरसे का तालिबे इल्म नहीं। आप पूरी करेंगे? पूरी दाढ़ी रखाएंगे? हाँ तो खड़े हो जाए। एक हो गए मेरे भाई। कोई दूसरा है कोई पीछे से? सुभान अल्लाह। ऐसे जलसे कराने वाले हों जो कराते भी हैं, अमल भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पीछे आशिक रसूल है आगे से? तभी तो कह रहा था आगे आगे बैठो। कोई है आशिक रसूल जो पूरी सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए इस महफिल में? कोई है आशिक रसूल ऐसा जो इस महफिल में सुन्नत रसूल के लिए दूसरा खड़ा हो जाए? कोई दीवाना है आगे पीछे से? कोई आशिक रसूल? मदरसे पढ़ते हो? बैठ जाओ बेटा। कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल में जो कहे आज से मैं अब तक जिया था सभी के लिए, आज से मैं जीऊंगा हुसैन इब्ने अली के लिए, हुसैन के नाना के लिए? है कोई दूसरा आशिक रसूल जो 100 शहीदों का सवाब पाए और इस महफिल में उठ के खड़ा हो जाए? है कोई सुन्नत रसूल वाला आगे पीछे से? कोई है जो अपने हौसलों को उड़ान दे और कहे कि मैंने दुनिया में बड़े गुनाह कर लिए, अब नहीं, अब मैं तौबा करूंगा? है कोई? वक्त बहुत हो गया, 2:10 हो गए, मुझे 1 घंटा 25 मिनट हो गए। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है, दाढ़ी एक मुट्ठी पूरी होनी चाहिए। इससे अगर कम है तो ये हराम ही है।
पूरी दाढ़ी रखानी चाहिए, एक मुट्ठी। कोई आशिक रसूल है पीछे से आगे से जो सुन्नत रसूल के मामले में खड़ा हो जाए? अल्लाह जिसे चाहेगा वही खड़ा होगा। वो बड़ा ही करम करने वाला है, बड़ा ही फजल करने वाला है, मेहरबान है, दिलों को बदलने वाला है। वो गुनाहों को छुपाकर नेकियों पे अज्र देने वाला मेहरबान है। गुनाहों पे पर्दा डालता है और नेकियों पर अज्र अता करता है ना। कोई है दूसरा आशिक रसूल इस महफिल में? पीछे से कोई दीवाना ऐसा इमाम हुसैन का? खड़े हो जाओ बेटे, अगर रखा हो तो, चाहे कितने ही पीछे खड़े बैठे हो, खड़े हो जाओ, हाथ ना उठाओ, बस खड़े हो जाओ। कोई है जो सुन्नत रसूल के लिए आ जाए? असल में कैमरे वाले अब कुछ कह नहीं सकते इनसे भी, वो इतने बीच में है कि वो उधर वाले लोग नजर ही नहीं आते। आगे जो लोग बैठे हैं ये तलबा हैं, है ना। अब पीछे जो मेन मलाई बैठी है पीछे है, और वो उसको जो है ना, वो मेरी नजरें मिल नहीं रही हैं उनसे, वरना कोई ना कोई जरूर खड़ा हो जाता। फिर भी कहता हूँ मैं नहीं देख रहा हूँ, मगर मेरे नबी पाक तो देख रहे हैं आपको मदीने से। हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। है कोई पूरी दाढ़ी रखाने वाला इस महफिल में? आगे पीछे से सुन्नत रसूल वाला, जिस महफिल में एक नौजवान खड़ा हो जाए, बस एक, उसके बाद तकरीर ख़त्म, उसके बाद आपने फिर मोइन कादरी साहब को सुनना है ना। उनका वो कलाम जो वो पढ़ते हैं, अलमदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। एक आशिक रसूल है पीछे से, और कोई सुन्नत रसूल वाला? एक तो भाई हमारे हो गए माशाल्लाह, एक और कोई? अच्छा, आप ये समझ रहे होगे कोई नहीं खड़ा हो रहा है, मियाँ की बेइज्जती हो रही है। हाँ ठीक है, समझो, इतनी अक्ल होगी तो इतना ही समझोगे। अल्लाह इस समझ लो ना, ये बुलाने में सवाब कितना है, तो तुम भी बुलाओगे। अरे ये बताओ, अगर मुअज्जिन अजान पढ़े और एक भी नमाजी ना आए तो क्या सवाब नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वही मामला है। तौफीक मैं थोड़ी दूंगा, ये तो मैं अब इन लोगों से सवाल कर रहा हूं कि जिन्होंने कलमा तो हुजूर का पढ़ा है मगर चेहरे यहूदियों की तरह है, तो इनके बारे में बात कर रहा हूं मैं। शर्म तो उन लोगों को आए जो दाढ़ी नहीं रखा रहे, मैं क्यों शर्माऊं भाई? मैं तो दावत दे रहा हूं। शर्म तो उनको आनी चाहिए जो कलमा तो हुजूर का पढ़ते मगर दिल में यहूदियों का प्यार लिए बैठे, चेहरे जिनके यहूदियों की तरह बने हुए हैं, सरकार की सुन्नत से दूर है। ये शियार है इस्लाम है, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। अच्छी लड़की से शादी करनी हो तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। बिगड़ी हुई, खराब, बेकार, बेहया लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई एक और आशिक रसूल पीछे से, सुन्नत रसूल वाला? मैं बड़ी देर से आवाज़ दे रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी जो है वो परवरदिगार अजर अता करे। कोई है आशिक रसूल ऐसा जो पीछे के मजमे से एक पूरी दाढ़ी वाला खड़ा हो जाए? कोई नौजवान? मैं समझ रहा था कोई तो एक होगा ऐसा जिसे अल्लाह तौफीक देगा, मगर चलें कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बड़ी बरकत। अब ऐसे खड़े रहो भाई, आज इन्हें देख लो भाई, देखो मैं, अब आप देख लो, मैंने आज दुआ दे रहा हूँ और आप फिर इन पे अपना फजल भी देखना, करम भी देखना। आज अल्लाह ताला इनको बार बार मदीना दिखाए। मदीना गए हो कि नहीं? सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला फिर दिखाएगा और पूरी सुन्नत रखाएंगे इंशाल्लाह। कोई और आशिक रसूल है? अब तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। एक और आशिक रसूल है कोई पीछे से? कोई दीवाना हुजूर की सुन्नत रखाने वाला? सुभान अल्लाह। चले ठीक है, पूरी दाढ़ी दिखाएंगे इंशाल्लाह। बैठ जाओ। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। इरादा करो, वादा नहीं, इरादा करो इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। मुझसे गलती हुई अल्लाह उसे मुझे माफ़ करे, फरमाए तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी में, इसीलिए मुसलमान में, इसीलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इस आयत का मतलब यही है, जो इसका मफहूम है वो यही है कि सहाबा इकराम रद्वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने हुजूर से अर्ज़ की थी, या रसूल अल्लाह, हम आपको कुछ अजर जो है पेश करना चाहते हैं हुजूर, आपकी जो ये तबलीग है। तो अल्लाह ने फरमाया आप मना कर दें और फरमाएं कि मेरे ख़ानदान वालों से मोहब्बत करो।
अहले बैत से मोहब्बत करो। बस ये जो है वो तबलीग रिसालत का अजर इमाम हुसैन की मोहब्बत है, इमाम हसन की। और हुजूर ने फरमाया तुम में से कोई तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको अपनी औलाद से ज़्यादा मेरी औलाद प्यारी ना हो जाए। ठीक है, इमाम हुसैन वो हैं जो थ्योरी है। इमाम हुसैन का सर कुरान पढ़ रहा था। क्या कर रहा था? बोलो बोलो तो सही। पढ़ रहा था। अल्लाह ने फरमाया बल अहियाँ वला किल्ला तशऊरून। वो कहता है कि वो जिंदा हैं मगर तुम्हें शऊर नहीं, ये कुरान कह रहा है। तो अब देखें, कुरान है थ्योरी, अहले बैत है प्रैक्टिकल। कुरान कह रहा है जिंदा है, हुसैन आवाज दे रहे हैं करबला से, अगर कुरान पढ़ना है जिंदा है तो कुरान में पढ़ो, और देखना है तो हुसैन को देखो। जिंदा है, कैसे जिंदा है? ऐसे जैसे हुसैन जिंदा है। हुसैन जिंदा है, हुसैन आज भी जिंदा है। मैं मर जाऊंगा, हुसैन फिर भी जिंदा रहेंगे। आप मर जाएंगे, हुसैन फिर भी जिंदा रहेंगे। हम सब मर सकते हैं मगर हुसैन को कभी मौत नहीं आएगी, क्योंकि हुसैन वो है कि जिसने मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शी है। हुसैन वो है जो दिलों पे राज करते हैं। हुसैन वो है जो कल भी हुजूर के प्यारे थे, आज भी हुजूर के प्यारे हैं। हुजूर जिस हुसैन पे नाज करें वो हुसैन है। अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन के सदक़े से, इमाम हुसैन के वसीले से इस महफिल को कबूल फरमाए। इसमें जो गलतियाँ हो गई अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। मेरी तकरीर में जो सबक़त लिसानी हुई हो या कोई गलती हो गई हो शरई, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।